क्लियर है, स्मृति ईरानी स्मृति दीदी जीत रही हैं। जीत क्या, जीती हुई हैं। राहुल गांधी फिर क्या करेंगे? अब राहुल गांधी अपना आए जाएं, भारत है, भारत में किसी को आने जाने का रोक थोड़े, कहीं आए कहीं जाएं। जो व्यक्ति ये कह सकता है कि वायनाड में जाके कि वायनाड से अच्छा कोई है ही नहीं, अमेठी वासियों का अपमान करते हैं, वो आए जाएं, उनका कोई मतलब नहीं है। संपत्ति ही नहीं, वो देश भी बांट देंगे। कांग्रेस का अगर इतिहास देखा जाए तो भारत जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, कांग्रेस चाहती तो उस समय बंटवारा रुक सकता था। तो बांटना तो उनका काम है, और मोदी जी का काम बांटना नहीं है। मंगलसूत्र की कीमत कोई सनातन समझता है, पहनने वाले नहीं समझते। अमेठी का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत विकास जो आज अमेठी की जनता पा रही है, अमेठी को एक वात्सल्यमयी दीदी मिली है, एक बहन मिली है, बुजुर्गों को एक बेटी मिली है, जो हमारे सुख दुख की हर घड़ी में दीदी खड़ी हुई है। फर्क साफ है, दीदी जी जीत रही हैं, क्योंकि जो किया है और जो कर रहा है और उसी को जनता भी लाइक करेगी। दीदी जी जब से अमेठी में अपना पैर रखी हैं तब से विकास की लहरें एकदम बना दी हैं, और एक तरफा चौमुखी जो है विकास अमेठी में दिख रहा है। युवा है, युवाओं की बात करते हैं, आप भी युवा है तो उनको नहीं जिताएंगे? 52 साल का व्यक्ति युवा होता है, बुढ़ा होता है। दीदी जी अब की बार 6 लाख के पार वोटों से अमेठी से पुनः सांसद बनेंगी और केंद्र में एक बार पुनः मंत्री बनेंगी, और एक बार फिर मोदी सरकार देश में बनने जा रही है। स्मृति ईरानी। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस अभी भी लगातार सस्पेंस क्रिएट कर रही है? कांग्रेस का अब यहाँ कुछ रह गया है क्या? हाँ, अब यहाँ कांग्रेस का कुछ नहीं है जी, नहीं। स्मृति ईरानी को। आपको नहीं लगता कांग्रेस शिकस्त दे सकती है इस बार? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस तो पहले भाग चुकी है, अब कहाँ जो है टक्कर लेगी। मोदी जी को। और क्या? अच्छा, यहाँ पे आप प्रस्तुति देने आई हैं? जी जी। यहाँ दीदी बहुत अच्छे मत से जीत रही है। बीजेपी 400 पार रहेगी। यहाँ दीदी जो कुछ हुआ है अमेठी में विकास, वो स्मृति ईरानी किया हुआ है, सिर्फ बीजेपी किया। इसके पहले कांग्रेस लगातार 15 वर्ष यहाँ से राहुल गांधी सांसद थे, उनका कोई काम धरातल नहीं, यहाँ तक कि वो अपनी निधि भी नहीं खर्चा कर पाते थे, एक कंडीशन थी। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु उपाध्याय। ये बताइए, अमेठी से कौन जीत रहा है, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी? अरे क्लियर है, स्मृति ईरानी स्मृति दीदी जीत रही हैं। जीत क्या, जीती हुई हैं। राहुल गांधी फिर क्या करेंगे? अब राहुल गांधी अपना आए जाएं, भारत है, भारत में किसी को आने जाने का रोक थोड़े, कहीं आए कहीं जाएं। जो व्यक्ति ये कह सकता है कि वायनाड में जाके कि वायनाड से अच्छा कोई है ही नहीं, अमेठी वासियों का अपमान करते हैं, वो आए जाएं, उनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी, संपत्ति का सर्वे करवाएगी और बराबर हिस्सों में सबको बांटेगी, घुसपैठियों को भी बांटेगी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी गिरवी रखने की नौबत आ जाएगी, लोग उसको भी छीन लेंगे। इस पे क्या कहेंगे? संपत्ति ही नहीं, वो देश भी बांट देंगे। कांग्रेस का अगर इतिहास देखा जाए तो भारत जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, कांग्रेस चाहती तो उस समय बंटवारा रुक सकता था। तो बांटना तो उनका काम है, और मोदी जी का काम बांटना नहीं है। मंगलसूत्र की कीमत कोई सनातन समझता है, पहनने वाले नहीं समझते। अच्छा, ये बताइए, 2019 में हारने के बाद राहुल गांधी वायनाड चले गए, अब 24 के चुनाव में एक बार फिर से अमेठी की याद आ रही है। क्या अमेठी की जनता प्यार देगी उन्हें? अब अमेठी जिस अमेठी को भूल चुके हैं, अमेठी उनको भूल चुके, अमेठी दीदीमय हो चुकी है। अमेठी की स्मृतियों में स्मृति छा गई हैं। जहां स्मृतियों में स्मृति आ गई तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा दूसरे को याद करने का। अमेठी का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत विकास जो आज अमेठी की जनता पा रही है, अमेठी को एक वात्सल्यमयी दीदी मिली है, एक बहन मिली है, बुजुर्गों को एक बेटी मिली है, जो हमारे सुख दुख की हर घड़ी में दीदी खड़ी हुई हैं। कोरोना चला था, सारे नेता जब एसी में बैठे तो उस समय हमारी दीदी सैनिटाइजर, मास्क और ऑक्सीजन टैंक लेकर टाल रही थी। अमेठी में कम से कम आदमियों को कोरोना हुआ, जो भी हुआ वो बचा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों की टीम थी। उसका श्रेय दीदी को जाता है। अभी देखने को मिल रहा है कि गौरीगंज के सपा विधायक भी स्मृति ईरानी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? भाई वो अपना अपना मानसिक है, जो आदमी जहां इसको अच्छा लगेगा। कभी कभी हम दिल की बात सुनते हैं, दिल की बात जो है जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। ये तो अच्छी की बात है, जो राम को लाए हैं हम उनके साथ रहे, यही बड़ी बात है। तो क्या इंडिया अलायंस में टूट मच रही है? इंडिया अलायंस में आपको टूट दिख नहीं रही। इंडिया अलायंस में अलग अलग मैनिफेस्टो है, अगर उनका अलायंस होता तो एक मैनिफेस्टो होता। जितने पार्टियां उतने मैनिफेस्टो, इसका मतलब क्या है? टूट तो पहले से इंडिया टूट गई। क्या नाम है आपका? अमित कुमार तिवारी। किसको जिता रहे हैं अमेठी से, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी? फर्क साफ है, दीदी जी जीत रही हैं, क्योंकि जो किया है और जो कर रहा है और उसी को जनता भी लाइक करेगी। दीदी जी जब से अमेठी में अपना पैर रखी हैं तब से विकास की लहरें एकदम बना दी हैं, और एक तरफा चौमुखी जो है विकास अमेठी में दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि 5 साल तक स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया है। नहीं, उनको दिखाई नहीं दे रहा ना, स्पष्ट आप जो देख रहा है, नज़र से देख रहा है, वो लोग स्पष्ट है, सामने दिख रहा है। ओवर ब्रिज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में देखिए, कोका कोला फैक्ट्री हुई,
और इधर क्या कहते हैं अस्पताल देखिए व्यवस्थाएं बन गई हैं, सारी सड़कें सब अच्छी तरह से हो गई हैं। इस तरह से काफ़ी व्यवस्थाएं दीदी के आने पर ये दिखाई दे रहा है कि अमेठी अमेठी जैसा लग रहा है चारों तरफ। देखने को मिल रहा है कि गौरीगंज के जो सपा विधायक हैं वो भी स्मृति जी को समर्थन कर रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस में टूट पड़ चुकी है? नहीं, कारण ये है ना कि जैसे देखिए जब जहाँ पर अच्छे कार्य होंगे लोग उन्हीं का सपोर्ट करेंगे, तो ये फ्यूचर वो भी देख रहे हैं। माननीय जो विधायक थे राकेश जी, वो भी फ्यूचर देख रहे हैं कि फ्यूचर इसी में है, क्योंकि विकास की लहरें इसी में चल रही हैं। तो जहाँ हमको अच्छा है कि जहाँ लहरें जा रही हैं, जहाँ पे विकास की दरें बढ़ती जा रही हैं, हमें उन्हीं के साथ रहने में ज़्यादा उचित है। इसलिए लोग अपने अपने को तुरंत अपना इसमें जोड़ रहे हैं, अपने को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे ला करके लोगों को जोड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी सोच है कि भाई जो अच्छा कार्य करेगा उसका साथ सब देंगे। अच्छा, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जो कि राहुल गांधी के जीजा हैं वो भी अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। राहुल गांधी अपने कार्यालय का रंगाई पुताई करा रहे हैं। हाँ, वो तो कन्फर्म है। अभी इनके यहाँ यही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि रॉबर्ट लड़ेंगे कि राहुल जी लड़ेंगे। अब जैसे कल भी पता चल रहा है कि राहुल जी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं हो रहा है। ये सब आपस में सी बेदरकारें हो रही हैं। हाँ, लेकिन ये है कि दीदी जी के आगे सभी की हिम्मतें फिर बदल गई हैं। अच्छा, जिस तरीके से हार के बाद वायनाड चले गए राहुल गांधी, तो आपको लगता है कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जनता प्यार देगी? अब जनता तो जिस तरह से यहाँ से वो भागे, 5 साल दोबारा लौट कर नहीं आए, उन्हें यदि अमेठी की जनता से प्यार था तो उन्हें यहाँ से छोड़ना ही नहीं था, उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। वायनाड से उन्हें प्यार हो गया, वहाँ के लोगों को उनको अच्छा लगा तो यहाँ छोड़ के चले गए, दोबारा यहाँ देखे नहीं। और दीदी जी तो हारी भी थी, तो इसके बावजूद भी वो बार बार अमेठी आ रही थी। इसके बाद भी उन्हें देखिए तिलक का जीत का चंदा तिलक उनके मत्थे पर लगा। और आज भी लगातार कोरोना लगा था, उसमें भी दीदी लगातार जनता से मिलती रही, गरीबों से हमेशा मिलती रही, उनके लिए हमेशा परेशान होती रही, हमेशा सबके साथ दीदी जी लगी रही हैं। तो इस तरह से दीदी जी को पुनः अग्रिम बधाई। हम लोग मिलकर, अमेठी वासी, पूरे देश लोग, हम लोग मिल करके उनकी जो है जीत के लिए हम लोग बधाई देने के लिए फिर आज एकत्रित हुए हैं। और पुनः प्रभु रामलला की कृपा होगी तो दीदी जी फिर से सांसद बनकर अमेठी दोबारा आ रही हैं। क्या नाम है आप? प्रिंस कुमार शुक्ला। किसको जिता रहे हैं? दीदी स्मृति ईरानी। लेकिन राहुल गांधी तो युवा है, युवाओं की बात करते हैं, आप भी युवा है, तो उनको नहीं जिताएंगे? 52 साल का व्यक्ति युवा होता है, बुढ़ा होता है। तो कांग्रेस वाले तो उन्हें युवा नेता कहते हैं, जननायक कहते हैं। उनकी इच्छा है वो कहें, लेकिन हम लोगों के लिए दीदी ही सर्वोपरि हैं। दीदी जी अब की बार 6 लाख के पार वोटों से अमेठी से पुनः सांसद बनेंगी और केंद्र में एक बार पुनः मंत्री बनेंगी और एक बार फिर मोदी सरकार देश में बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई तो प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएंगे। और आपने देखा होगा कि कैसे कर्नाटका में जो आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण जो होता है, पिछड़ा आरक्षण, उसमें मुस्लिमों को शामिल कर दिया गया। इस पे क्या कहेंगे? ये जैसे देश का ये तमाम चीजें हैं जिससे क्या कहते हैं लोगों में समानता के भाव को हटाया जा रहा है, लोगों का बंटवारा किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण के आधार पर, मुस्लिम आरक्षण के आधार पर तमाम ऐसे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं जिससे उनके मत बढ़ जाएं। अब वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है तो लॉलीपॉप दे करके चुनाव का मुख मोड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपका सोना चांदी, आपकी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा। लेकिन प्रियंका गांधी कहती हैं कि मेरी माँ ने इस देश को अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। तो उन्होंने मंगलसूत्र पहना ही कब था जो उन्होंने देश के लिए कुर्बान कर दिया? वो तो इटली की हैं। तो भारतीय पर्व परंपरा कहाँ पालन कर रही थे? क्या नाम है आपका? बच्चू लाल यादव। अच्छा, ये बताइए अमेठी से कौन जीत रहा है इस बार? स्मृति ईरानी। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस अभी भी लगातार सस्पेंस क्रिएट कर रही है? कांग्रेस का अब यहाँ कुछ रह गया है क्या? हाँ, अब यहाँ कांग्रेस का कुछ नहीं है जी, नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 2019 में भूल हो गई थी, इस बार तो राहुल गांधी ही चुने जाएंगे। अरे वो तो केवल कहते हैं ना, जो आज यहाँ दिखाई नहीं पड़ा 5 साल 10 साल में, वो यहाँ क्या करेंगे अब? अच्छा, काम वाम किए हैं स्मृति जी यहाँ पे? अरे बहुत काम किए हैं, क्या काम नहीं किए? यहाँ रोड बनवाया उन्होंने, पुल बनवाया उन्होंने, हैं, और तमाम विकास के कार्य किए हैं। प्रताप सिंह। अच्छा, ये बताइए यहाँ से जिता किस रहे हैं? स्मृति ईरानी को। आपको नहीं लगता कांग्रेस शिकस्त दे सकती है इस बार? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस तो पहले भाग चुकी है, अब कहाँ जो है टक्कर लेगी।
जी। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो कार्यालय है रंगाई पुताई का काम शुरू हो रहा है, राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ से। एक दिन का भोजन एक दिन में आप करते हैं क्या? 5 साल का भोजन एक दिन में कर लेंगे? तो रंगाई पुताई तो अलग चीज़ है। 5 साल आप गायब थे तो आज कहाँ से आप रुक पाएंगे? रंगाई पुताई करने से आपको वोट नहीं मिल जाएगा। आपको चुनाव हारना है, 404 पार होना है। 400 नहीं, 404 पार होना है। अब की बार यहाँ से राहुल गांधी का जमाना जब्त है, यहाँ से 6 लाख पार जा रही दीदी। पार होना है। हाँ। क्या नाम है आपका? उपेंद्र मणि। किसको जिता रहे हैं? भाजपा। राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी 5 साल दिखाई नहीं दिए, उनका होना वही है जो दिखाई नहीं, लापता है, लापता रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मिटा पाए, इंदिरा गांधी नहीं मिटा पाई, राजीव गांधी नहीं मिटा पाए, वो क्या मिटा पाएंगे? उनकी पीढ़ी नहीं मिटा पाई। 70 साल राज किया है देश पे, अभी तक गरीबी मिटाने का नारा दे रहे हैं। लाडो एंजल। अच्छा, यहाँ पे किसको जिता रही हैं फिर आप? मोदी जी को। और क्या। अच्छा, यहाँ पे आप प्रस्तुति देने आई हैं? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और आमंत्रित हुए हैं, बहुत खुशी है मुझे। तो स्मृति जी को जिता रही हैं आप? बिल्कुल उनके समर्थन में आई हैं? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मानवी निषाद। किसको जिताने के लिए यहाँ पे आई हैं? मोदी जी को। लेकिन कैंडिडेट तो स्मृति ईरानी है यहाँ से। तो वो मोदी जी की सपोर्ट में है ना, तो कोई भी वो नहीं जिताएंगे। अच्छे नेता है, काम कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अपनी जगह सब ठीक होते, लेकिन जो ज्यादा करता है लोग उसी को ही बोलते हैं। तो कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है? मोदी जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अलग अलग तरीके से डांस प्रस्तुत करने के लिए आई हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों का भीड़ देख सकते हैं। जो जन सैलाब है वो आपको दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर लगातार अमेठी में जिस तरीके से स्मृति ईरानी पूरी तरीके से अपनी पैठ बना चुकी है, तो कहीं ना कहीं जनता का समर्थन भारी संख्या में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज अमेठी की जनता स्मृति ईरानी के नामांकन में और उनके रोड शो में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ दीदी बहुत अच्छे मत से जीत रही हैं। हाँ, बीजेपी इस बार 400 पार रहेगी। यहाँ दीदी जो कुछ हुआ है अमेठी में विकास, वो स्मृति ईरानी किया हुआ है, सिर्फ बीजेपी किया। इसके पहले कांग्रेस लगातार 15 वर्ष यहाँ से राहुल गांधी संसद थे, उनका कोई काम धरातल नहीं, यहाँ तक कि वो अपनी निधि भी नहीं खर्चा कर पाते थे। एक कंडीशन थी। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं स्मृति जी ने कुछ किया ही नहीं है, कांग्रेस नहीं किया जो किया। यहाँ पर एक बहुत पुराना मुद्दा, 2500 साल पुराना मुद्दा था, अमेठी क्रॉसिंग का फ्लाईओवर, उसे जाके दीदी स्मृति ने पूरा किया। जबकि 130 सालों पूरा, जब हम समझते हैं बचपना से, तब से जनता की मांग थी, लेकिन आज तक कांग्रेस नहीं पूरा कर पाया। उसको दीदी स्मृति ईरानी ने पूरा किया, बीजेपी पार्टी ने पूरा किया।